हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप सभी जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज फिर से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लेके आई हूँ। जो क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा सेशंस में आते हैं, जो लोग मुझसे कंसल्टेशन करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में या टैरो रीडिंग में, तो वो क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ। और कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं पूछने के लिए, तो वो मुझे लग रहा है शायद सबको जनरली सबको हेल्प होना चाहिए, इसलिए मैं वो वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं, मैम मैं ना मेरे पार्टनर है, स्पेशली फ़ीमेल्स में से कंसल्टेशंस करती है, तो बोल रहे उनके जो मेल पार्टनर है, मतलब ट्विन फ्लेम है, वो अपनी मम्माज़ बॉय बने हुए हैं, अपनी खाली मम्मा की सुनते हैं या अपने खाली पेरेंट्स की सुनते हैं, मेरी सुनते ही नहीं है। मतलब कुछ भी बोल रही तो कुछ कानों के नीचे मार देते हैं, मतलब या ब्लॉक ही करके रखे है, मतलब सुनना ही नहीं है। कितने लोगों के केस मैंने ऐसे देखे जिनके अरेंज मैरिज, मतलब अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता आया है, बातचीत चालू हो गई है लड़का लड़की की, फिर बाद में उसके बाद में कुछ स्टेटस प्रॉब्लम लग रहा है या किसी ने बीच में कुछ बोल दिया है। ऐसी कुछ सिचुएशन, मतलब मेरे पास 8-10 केस में आपको बता सकती हूँ कम से कम, जो अरेंज मैरिज में ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आया है और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। फिर वहाँ पे उनके पेरेंट्स हाँ नहीं बोल रहे लड़के के, या उनकी मम्मी हाँ नहीं बोल रही है, और यहाँ पे वो लड़के की जान इस लड़की में अटकी पड़ी है। मतलब कुछ ना कुछ बहाने से फ़ोन कर रहे हैं या किसी न किसी तरह से उनको स्टॉक कर रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के रिलेटिव्स के थ्रू पता करवा रहे हैं कि वो ये फीमेल क्या कर रही है, लेकिन बातचीत नहीं करते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशंस मैंने बहुत देखी है। देखो, अगर आपके पर्सन अगर था वो उनके मम्मी की बात बहुत ज़्यादा मान रहे, तो वो एक कोई छोटे बेबी तो है नहीं कि वो दूध पीते हुए बच्चे हैं कि उनकी मम्मी उनको बॉटल से दूध पिला रही है और वो सुन रहे और समझ रहे। थोड़ी अब थोड़े इतने बड़े मैच्योर इंसान हो गए, तो थोड़ी बहुत खुद की उनकी रज़ामंदी भी तो है ही ना कहीं उनकी वहाँ पे, कि वो अपनी मम्मी की बात मान रहे हैं, अपने पेरेंट्स की बात मान रहे हैं। कुछ ना कुछ रीज़न वहाँ पे भी होगा कि कुछ या तो उनको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा होगा, या तो उनके पास उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ सके। ये भी एक रीज़न होता है स्पेशली मेल पर्सन का, कि वो अगर अपने आपसे शादी करने का डिसीजन लेते तो उनके पास एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखिए, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और एक उनके पेरेंट्स का एक इमोशनल कार्ड वो लोग बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं उनके पेरेंट्स, उनको पता है कि इस तरह से इस पर्सन को रोका जा सकता है इमोशनल वर्ड्स बोल बोल के। स्पेशली मन की मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल कार्ड खेलती है, तो ये होता ही है कॉमन। लेकिन आपके पर्सन भी कोई छोटे बेबी नहीं है, ये याद रखिए। उनको भी समझ में आता है कि पेरेंट्स इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं या इमोशनली गेम खेल रहे हैं या उनको धमकी दे रहे हैं, उनको बिज़नेस से निकालने की, या कुछ भी उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से उनकी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको भी समझ में आता है, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं या उनको वो धमकी दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी वो चीज़ बैकफायर उनको कर सकती है। वो भी वो सेम चीज़ उनके आपके पार्टनर भी कर सकते हैं, अगर उनको स्टेप लेना है तो। समझ रहे हो? अगर अगर वो एकदम श्योर है कि आपसे शादी करनी है, उनको स्टेप लेना ही है, तो वो चीज़ वो भी कर सकते हैं। और वो उनके पास भी इमोशनल कार्ड है, वो भी इमोशनली अपने पेरेंट्स को बना सकते हैं। इसलिए अगर आपके पर्सन अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं अभी, या वो भी है ना, वो अपनी मम्माज़ बॉय बने हो, तो आप उनको मम्माज़ बॉय बोलना एक तो बंद कर दो। वो कोई छोटे बेबी नहीं है, कोई भी इंसान छोटा बेबी नहीं होता है। सबके पास दिमाग होता है, सबके पास हार्ट होता है, वो दोनों चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अपना। तो उनको खुद को अपनी एक अवेकनिंग होने दो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। मैं दो अपने पेरेंट्स को और अपने जो पार्टनर है उसको, दोनों को साथ में लेके कैसे चलूँ, तीन सा दोनों को एक पेज पे कैसे लेके आऊँ, ये कम्प्लीटली उनका लुकआउट है। वो अगर आपसे शादी करने का डिसीजन लेते हैं, आज लेते हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी मानना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? ये उनको पता है कि मैं अगर डिसीजन ले लेता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने का या घर छोड़ने का, तो डेफ़िनेटली उनके पेरेंट्स झुकेंगे ही झुकेंगे। लेकिन वो ये स्टेप नहीं लेना चाह रहे, तो कहीं न कहीं उनका झुकाव अभी भी अपने पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा है, आपकी तरफ नहीं है। आप चाहे कितना भी रो रहे हो या तड़प रहे हो, कितने साल हो गए, वो नहीं सोच रहे आपके बारे में, तो आप थोड़ा उनको डिस्टेंस मेंटेन करो, उनको टाइम दो कि सोचो भाई तुमको क्या करना है। उनको भी एक उनके अवेकनिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट होने दो ना, ऑटोमेटिक उनके मन में आने दो कि वो क्या दूसरे पार्टनर के साथ में लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। क्या उनको कोई इतना प्यार करने वाला आपके जितना मिलेगा? क्यों उनका दिल इतना धड़कता है, आप नहीं उनको मैसेज करते हो तो? क्यों उनका इतना दिल ना बैठ जाता है जब आपको नहीं देखते हैं तो? क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं? तो वो चीज़ उनको भी समझने की ज़रूरत है।
तो कितना प्रोलॉन्ग करना है, कितना टाइम जा रहा है, वो भी उनको सोचने दीजिए। आप उनको कितना भी बोलोगे ना, उनको समझने आने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनको एक कंडीशनिंग कर दी है उनके पेरेंट्स ने या दूसरे लोगों ने या समाज ने कि ये आपके बारे में, आपके खिलाफ, समझ रहे हो? तो उसकी वजह से वो इंसान इस तरह से बिहेव कर रहा है, या स्टेटस सिंबल की वजह से या कास्ट डिफरेंस की वजह से उनके आपके पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं। उनके अंदर वो करेज अभी तक नहीं आया है। तो वो करेज उनका ऑटोमेटिकली बिल्टअप होने दीजिए। उनका हार्ट चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना चाहिए कि बस मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो। उनको डिसीजन लेने दीजिए, और वो लेंगे डिसीजन, ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि आपका ट्रू लव है। जब ट्रू लव जीतता ही जीतता है, तो इसलिए आप अपने ये सबकी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है, मैक्सिमम फीमेल्स की यही प्रॉब्लम है कि उनके पेरेंट्स हाँ नहीं बोल रहे हैं, और आप लोग बहुत परेशान हो गए हो वेटिंग करके, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है शादी का। अब मैं क्या करूँ मैम, मेरी एज इतनी इतनी हो गई है। मोस्टली फीमेल्स 30s में है, कुछ फीमेल्स 40s में भी है। वो एकदम परेशान हो रही है कि मैं क्या करूँ। मतलब इस तरह की कंडीशन कर दी है और सामने वाले ने, और कहीं और किसी से मन लग नहीं रहा है। वहाँ जब आपका मन नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली उनका मन कैसे लगेगा आपके पार्टनर का? आपके दोनों जन एक ही सोल हो, तो डेफिनेटली वो भी किसी और पर्सन के साथ में खुश नहीं रह सकते। मैंने कितने केसेस ऐसे देखे हैं जिन्होंने, मैंने कि जो 2 से 4 साल से रीडिंग करवा रहे हो, जो उनके पार्टनर ने जब जर्नी में एंटर हुए थे, उनके पार्टनर ने शादी कर ली थी, समझ लो किसी और से, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बाद वहाँ पे वो कार्मिक्स उनको लेसन्स, बहुत बुरे लेसन्स सिखाते हैं। अगर उनकी शादी नहीं हुई है, वो खाली कार्मिक सिचुएशन में गए, तो वहाँ पे उनकी बहुत बुरी तरह से फाइट्स होती है। उनकी है ना सोशल इमेज ख़राब की जाती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को दिखाने के लिए, आपके पर्सन को दिखाने के लिए कि आप रॉन्ग चॉइस करोगे तो आपको उसका बैकफायर डेफिनेटली होता है वहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ उनका कार्मिक अकाउंट रह गया है, कुछ ना कुछ उनको लेसन सीखना होता है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी शादी कर रहे हैं वहाँ पे, कहीं और पे शादी कर चुके, तो वहाँ पे उनको अगर स्टेटस की वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है, तो वहाँ पे वो पर्सन उनको बहुत ज़्यादा, उनको क्या बोलते हैं, उनके साथ में बहुत लेसन सिखाते हैं वो थर्ड पार्टी। उनको मनी वाइज उनको बहुत ज़्यादा उनको वीक कर देते हैं, या तो उनसे डिवोर्स लेके उनसे बहुत ज़्यादा एलिमनी मांगी जाती है। तो उनको दिखाया जाता है कि उनने कितनी रॉन्ग चॉइस की वहाँ पे, समझ रहे हो? ये होता ही है, मैंने बहुत सारे केसेस में देख चुकी हूँ। और ये मतलब लोगों को फिर शॉक लगता है कि मैम आपने जो बोला था वो एग्जैक्टली सही है। ऐसी होती है सिचुएशंस। तो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, मतलब गॉड पे एक सरेंडर डेफिनेटली कीजिए। आपके पर्सन एक दूध बीते बच्चे नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। उनको अपना, आप अपना काम करते रहिए। आप अपना समझा रहे हो, आप अपने राइट ट्रैक पे उनको लाने की कोशिश करो, आप अपनी तरफ से अपना काम कर चुके हो, बाकी अभी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स को डिसाइड कर देनी चाहिए कि ये ना आपके पर्सन को अभी क्या करना है, समझ रहे हो? और ये अगर आपके पर्सन आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉक करे, तो कम से कम ये तो है ना कि आपके पे ध्यान दे रहे हैं। ये तो है ना श्योर, वो आपके पे ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दे रहे। क्यों, लव दोनों तरफ होता है, एक ही तरफ लव नहीं होता है। आपको भी लव है, आपके पर्सन को भी लव है, ये भी याद रखिएगा। तो अपने एक तो जज करना उनको बंद कर दो कि वो अपने मम्माज़ बॉय है। सेकंड, वो कर रहे हैं तो किसी ना किसी रीज़न की वजह से होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि पार्टनर आपके फ़ाइट कर रहे होते हैं वहाँ पे कंटिन्यूस, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली वालों से, सबसे आपके लिए, लेकिन आपको बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। ये भी होता है बहुत ज़्यादा केसेस में, मैंने देखा, ये भी चीज़ भी देखी हुई है। तो आप उनको ये भी जज मत कीजिए कि वो आपके लिए फ़ाइट नहीं कर रहे हैं। फ़ाइट डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि आप प्यार करते हो। आप भी अपने यहाँ पे पेरेंट्स लोगों से आप मना रहे हो कि आपको कहीं और शादी नहीं करनी है, आप अपनी बात अच्छे से रखना सीख जाते हो अपने पेरेंट्स के सामने। तो डेफिनेटली वो भी वहाँ पे सीख जाएंगे अपने पेरेंट्स को मनाना। उनको आता है अपने पेरेंट्स को मनाना, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना चाहते, तो डेफिनेटली बनाएंगे। तो होप मैंने आपके ये क्वेश्चन का जवाब दिया है, काफ़ी लोगों ने पूछा है मुझे। और तो आप